हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी का एक प्यारा सा क्वेश्चन कि मेंडल ने यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको आना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना था। आखिर जो मेंडल थे, जिन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, वो मटर के पौधे को ही क्यों चुने थे। उनको क्यों लगा था कि हम मटर के पौधे पर ही हम आनुवंशिकता का जांच कर सकते हैं। ऐसा क्यों? तो वही कारण को लिखना है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए आइए इसी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को निम्नलिखित कारणों से चुना था। पहले इतना लिख दीजिएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को निम्नलिखित कारणों से चुना था। किस किस कारण से चुना था भाई, इसको क्या क्या जरूरत थी। तो सबसे पहला कारण समझते हैं। आइए एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहला कारण क्या कहा गया है कि मटर का जो पौधा होता है वार्षिक पौधा होता है। मटर का जो पौधा होता है क्या होता है, वार्षिक पौधा होता है। ठीक है, इसका उपयोग जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। इसका जो जीवन चक्र होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही समय काल तक के रहता है। ठीक है, जिससे कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करने में सुविधा होती है। मतलब देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि मटर का जो समय काल होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, मतलब कि अगर इंसान को ले ले तो इंसान का एक बार जन्म होता है तो उसके मरने का समय 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल बाद होता है, नया पीढ़ी आएगा हमारा। लेकिन एक मटर का पौधा लगा देंगे तो फिर बदल जाए, कुछ दिन के बाद फिर से हम लगा सकते हैं, फिर कुछ से लगा सकते हैं, फिर बाद में लगा देंगे, खत्म हो जाएगा तो फिर लगा देंगे। यानी खत्म होने के बाद हम फिर लगा सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, एक ही समय में कई पीढ़ियों का हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार ये वाला मटर का पौधा लगाए, इसमें देखिए कि अच्छा इसमें पता ही हैंगा हो रहा है, फिर इसी के बाद एक और लगाएं उसी से उसके अगला, तो उसमें देखिए कि पता ही हैंगा हो रहा है, फिर कुछ देर के बाद ये वाला, फिर कुछ दिन के बाद ये वाला लगाएं दूसरा वाला। तो जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनका समय काल बहुत कम होता है और जल्दी ये फल जाते हैं। उसके बाद हम नया लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हुआ था। आगे अगला क्वेश्चन, आगे हम 2 नंबर क्या बना के लिख सकते हैं कि मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। मटर के पौधे में क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। द्विलिंगी पुष्प का मतलब होता है जिसमें नर और मादा, नर और जो मादा होता है एक ही में पाया जाए। नर द्विलिंगी का मतलब होता है कि नर और मादा जो है एक ही में पाया जाए। तो मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, अर्थात नर एवं मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अब जाकर के इसको ये नर है, ये फीमेल फूल है तो नर वाला फीमेल फूल पर जाकर जाएगा तब फीमेल वाला प्रजनन करेगा, ऐसा कुछ नहीं। एक ही फूल के अंदर आपको दोनों देखने को मिलेगा। एक ही फूल के अंदर आपको क्या होता है, दोनों चीज देखने को मिल जाता है। याद रखेंगे क्या हो जाता है, एक ही चीज के अंदर दोनों चीज देखने को मिल जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए फटाफट आगे देखते हैं। तीसरा नंबर हम क्या कारण बना के लिख सकते हैं कि मटर के पौधे में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे तुलनात्मक लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे उसमें लक्षण देखने को मिलेंगे। लक्षण का मतलब होता है ना, जैसे हरकतें, किस तरह का हरकत उससे देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसमें क्या क्या क्वालिटी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए चौथा हम लिख सकते हैं कि इसमें 100 परागण की क्रिया होती है। इसमें जो क्रिया होती है वो कैसी क्रिया होती है, याद रखेंगे किस तरह की, 100 परागण की क्रिया होती है। अब मैं आपको 100 परागण बता दूं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 100 परागण का मतलब क्या होता है। ठीक है, 100 परागण का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा 100 परागण। देखिए परागण को 2 भागों में बांट के रखा गया। परागण को कितने भागों में बांट के रखा गया, 2 भागों में। ठीक है, लेकिन 100 परागण का मतलब होता है कि 100 परागण मतलब सेल्फ पोलिनाइजेशन। इसका मतलब होता है जब किसी पुष्प का परागकण हवा, पानी या किसी भी जंतु के द्वारा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसी पुष्प के कहां पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यानी स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 100 परागण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 100 परागण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसी फूल का उसी पर पहुंचेगा तो वही क्या कहलाएगा, उभयलिंगी फूल होता है। मतलब नर और फीमेल एक ही में होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्रिया क्या कहलाती है, आसानी से हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अब अलग नहीं रहते, दोनों एक ही में रहते तो ये क्रिया जल्दी हो जाती है। इनसे कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया जाता है। इसमें बताया जाए कि हम कृत्रिम पर परागण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कृत्रिम कर सकते हैं। मतलब कि अपने से भी ये क्या करवा सकते हैं, पर परागण की क्रिया करवाया जा सकता है। यानी आपको क्या करना है, स्टिग्मा पर ला करके या क्या करना, वो जितना भी हवा पानी के माध्यम से परागकण को लाकर बैठाना है। मतलब समझ लीजिए नर और फीमेल का संयोग करवा देना है आपको। मटर के पौधे में लक्षण स्पष्ट और साफ साफ दिखाई देते हैं। मटर का जो भी पौधा होता है उसमें लक्षण जो भी दिखेंगे वो साफ साफ स्पष्ट दिखाएंगे। जैसे लक्षण, अब मान लीजिए कि लड़कियों में बाल बड़े बड़े हो गए, चेहरे बदल गए और शरीर उभार हो गया, जैसे लड़कों में दाढ़ी आ गया, मूछ आ गया, तो ये सब क्या हो गया, लक्षण दिखाई दे रहा है उनमें। ठीक है, और साफ साफ वैसे ही मटर के पौधे में जो लक्षण दिखाई देता है वो साफ साफ दिखता है, स्पष्ट दिखता है। ठीक है, छुप कर नहीं होता है। ठीक है, ओके, चलिए अब एक और इसमें लास्ट बना के लिख सकते हैं कि
एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अनेक पीढ़ी, एक ही पीढ़ी में इनको जब ये रोपा जाता है तो एक ही बार में बहुत सारे बीजों का उत्पन्न कर देते हैं। तो ये इतने सारे खासियतों के कारण ही ग्रेगर जॉन मैंडल जो थे, ग्रेगर जॉन मंडल, उन्होंने बंटर के पौधे को चुना था क्योंकि उनको अच्छा लगा था, क्योंकि ज़्यादा क्रिया कर सकते थे। ठीक है, तो अगर इतना आप आसानी से लिख देते हैं, इतना अगर बढ़िया से लिख देते हैं, अगर आपके एग्जाम में आता है कि मटर के पौधे को ही क्यों चुना था, तो आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नंबर नहीं जा सकता आपका। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।